We hope कि या गुड इवनिंग एवरीवन। और आज काफ़ी टाइम बाद हमने फिर से जो CSI का लाइव सेशन सीरीज़ है वो स्टार्ट की है। आप सभी का इसमें बहुत बहुत स्वागत है। और आज काफ़ी 2-3 महीने बाद हम ये फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और जतिन जी हमारे आज के गेस्ट हैं और उनका मैं इंट्रोडक्शन डेफिनेटली दूंगी। उसके बाद में ही कैन टॉक अबाउट हिज जर्नी विद द कैंसर। उससे पहले अबाउट दिस ग्रुप इज़ एज यू ऑल अवेयर ऑफ, इट्स अ कैंसर सर्वाइवर्स इन इंडिया। जो हमारे फेसबुक ग्रुप है यहाँ से ये सपोर्ट ग्रुप के तौर पे काम करता है। बट अपार्ट फ्रॉम just being a support group, there are other initiatives also जो इस ग्रुप ने लिए हुए हैं। Of course, we are trying to provide the psychological and emotional support to cancer patients. We are also trying to raise awareness about how cancer being diagnosed and educate regarding different lines of treatments available. हम लोग ये सीरीज इसलिए भी करते हैं सो दैट पीपल कम एंड टॉक पब्लिकली अबाउट देयर ओन जर्नी, सो दैट वी कैन वर्क ऑन द स्टिग्मा विच इज़ सराउंडिंग दिस काइंड ऑफ डिजीज़। काफ़ी लोग नहीं बात करना चाहते हैं, इसके बारे में बताना भी नहीं चाहते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं कि उन्हें उस तरह की कोई अगर तकलीफ से वो गुजरे हैं। तो बहुत सारा स्टिग्मा है, लोगों की काफ़ी सारी भ्रांतियाँ हैं, उसको तोड़ने का काम भी हम लोग एज अ ग्रुप मतलब कर रहे हैं। और कैंसर एडवोकेसी एंड रिसर्च एंड गवर्नमेंट सपोर्ट, फंड रेजिंग भी हम लोग इस ग्रुप के थ्रू करते हैं, जहाँ पे ये क्लास के नाम से रजिस्टर हुआ है हमारा NGO, आई थिंक ऑलमोस्ट अ ईयर। एंड वेर आई मीन वी आर लुकिंग फॉर wherever people can help financially, and this whole fund goes uh, to all to the patients who are looking for some, मतलब ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा बहुत जहाँ पे भी हम लोग financially aid कर पाते हैं। एंड using this platform I would appeal whoever is watching this session, in case आप लोग थोड़ा बहुत भी कहते हैं जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जितना भी आप लोग अगर करेंगे डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी मच बेनिफिशियल टू कैंसर पेशेंट। एंड ऑल्सो हम लोग जैसे हम लोगों ने भी देखा होगा, इफ़ वी हैड बीन अ केयर गिवर और अ कैंसर सर्वाइवर, व्हेन वी वर डायग्नोस्ड वी स्टार्ट सीइंग लॉट ऑफ फॉरवर्ड्स, लॉट ऑफ मेल्स कि ऐसा करो तो अब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं, ये ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ले लो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स हैं। इट्स अनफॉर्चुनेटली अ बिग मार्केट जहाँ पे लोगों के फंसने के चांस बहुत सारे होते हैं बिकॉज ऑफ द फियर द डिजीज़ क्रिएट। सो उसके बारे में भी लोगों को अवेयर करना, मैनी पीपल दे कम फॉरवर्ड एंड दे शेयर द एक्सपीरियंस दे हैव वेयर दे हैव फॉलन फॉर सो कॉल्ड मैजिकल ट्रीटमेंट। सो उसके बारे में भी हम लोग अवेयर करते हैं लोगों को। दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन व्हाट वी डू एज अ ग्रुप। और उन्हीं में एक ये सीरीज़ हम रखते हैं जहाँ पे हम डॉक्टर्स और पेशेंट्स को इनवाइट करते हैं। डॉक्टर्स टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, एंड पेशेंट टू शेयर देयर जर्नी, जो काफ़ी लोगों को मोटिवेट करती है। आई थिंक अगर मैं भी याद करूँ तो मुझे भी इस ग्रुप से बहुत सपोर्ट मिला है इन माई ओन डायग्नोसिस और जो ट्रीटमेंट मैंने लिया। लोग बिकॉज इट it gives you very practical way like how people have come out of this whole uh, journey. So this is the whole पिक्चर अबाउट दिस ग्रुप कि हम लोग व्हाट वी आर एमिंग फॉर। सो आज हमारे जो गेस्ट हैं जतिन गोयल, जतिन के बारे में आई थिंक मैं उन्हीं को बोलूँगी कि वो अपना इंट्रोड्यूस करें, कैसे उनकी कैंसर से उनकी लाइफ इम्पैक्ट हुई और वो इस चीज़ को शेयर करना चाहते हैं। काफ़ी ग्रुप में वो पब्लिकली बात करते हैं, ही इज़ वेरी एक्टिव विच वी अप्रिशिएट। So he will be talking about his journey and roughly for 10 to 15 minutes, and then I will open up it for the audiences. You please raise your hands, like आप अपना raise कर लीजिए, and I'll call your name and you can ask the question to directly to the Jatin, and he'll try to answer those questions. And Jatin, कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि आप comfortable नहीं हो उन questions को answer करने के लिए, so feel free to say no. Okay. So it's Okay, over to you, Jatin. Please talk about, introduce yourself. आप जो भी share करना चाह रहे हो. thank you, ma'am, for inviting me to this session, and I'm
Jatin, I think we lost you. Ma'am, your voice is not audible. Oh, I'm not sure if my network is not proper. हाँ जतिन आप बोलिए. I think आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी बीच में. You're frozen. मैम अब आ रही है आवाज? बिल्कुल बिल्कुल अभी आ रही है. आप आराम से अपने बारे में बताइए. So thank you, ma'am, for inviting me, and thank you to the team for invite. It's my pleasure to share my journey with you. मैं जब 4 साल का था तो मुझे कैंसर था और मुझे उस वक्त मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और मुझे अपने पास के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो वहाँ तो था मेरा ट्रीटमेंट जो था कुछ सही तरीके से नहीं हो पाया। फिर मुझे कहीं से नॉलेज मिली है, मेरे को किसी ने बताया राजीव गांधी हॉस्पिटल रोहिणी के बारे में। तो मैं वहाँ जब भी वहाँ जैसे गया तो मुझे एक तो वहाँ का एटमोसफेयर बहुत अच्छा लगा। सारे डॉक्टर्स नर्सेज और स्टाफ जो थे बहुत फ्रेंडली थे। धीरे धीरे मेरा मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, कीमोथेरेपी हुई, थोड़ा बहुत हुआ और हुआ तो मेरे को भी मतलब प्रॉपर याद नहीं है क्योंकि मैं उस टाइम बहुत छोटा था। तो अब मेरे को ऐसा है, मेरे को पता है कि अब जो है ये बीमारी ठीक हो गई है। तो अब मैं काफी एनजीओ के साथ जुड़ा हूँ। एक हमारी कैंसर सहयोग नाम से एक एनजीओ है, तो मैं उसके साथ मतलब उनकी टीम है हमारी। तो मैं एवरी मंडे राजीव गांधी हॉस्पिटल जाता हूँ पेशेंट की मोटिवेशन के लिए, उनकी हेल्प करता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ कि भाई अब ये बीमारी आ गई है, आ गई है, आ गई है, मगर हमने इससे लड़के ठीक होना है, क्योंकि हमें दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बनना है और हमें ये मोटिव रखना है कि कैंसर कैन नॉट स्नैच माई लाइफ, रैदर गिव मी अ न्यू लाइफ। जतिन आपको कौन सा कैंसर हुआ था? मैम जब मैं 4 साल का था नहीं नहीं तब था आपको. मुझे। हाँ पर आपको याद है मतलब किसी ने बताया होगा किस तरह का कैंसर था वो? मैम मेरे को एएलएल था, बोन मैरो में था। बोन मैरो में था. आपको कुछ याद है उस हाँ टाइम के जी बारे में? मैम, उस टाइम बस मेरे को इतना थोड़ा बहुत याद है कि कीमोथेरेपी हुई थी, और मेरे को इतना याद है कि इंजेक्शन वगैरह थोड़े बहुत लगते थे बस, और तो कुछ याद नहीं मैम। और कुछ याद नहीं है. तो आपने ये हाँ अपना जी मैम। मोटिव कब बनाया कि आपको दूसरे कैंसर, बिकॉज आप बहुत छोटे थे, 4 साल के बच्चे थे, तो आपको कब ये समझ आई कि मैं इस तरह की तकलीफ से गुजरा हूँ और मुझे इस एरिया में अभी काम करना है, लोगों की हेल्प करनी है? आप किस उम्र में आपने ये सब डिसाइड किया? हेलो जतिन आपको आवाज़ आ रही है? हेलो जतिन. अब आपके आवाज नहीं आ रही। हाँ आपका नेटवर्क ना ठीक नहीं है, बीच बीच में आपका फ्रीज हो रहा है स्क्रीन. मेरा ये सवाल था कि जब आप छोटे थे इतने, उसके बाद आपको किस उम्र में ये समझ आया कि आप, आई थिंक उनका नेटवर्क. हेलो. हाँ जतिन आप सुन पा रहे हैं? Yeah, I think he's rejoining again. यस यस. हेलो जतिन, कैन यू हियर अस? जतिन. दिख तो रहे हैं. Hmm. हेलो अंजलि जी, कैसे हो आप? हेलो जतिन. आप म्यूट पे हो. आप म्यूट पे हो जतिन. हेलो. मैम अब आ रही आवाज? हाँ अभी आ रही है. आप सुन पा रहे हो? आपका आई थिंक नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है. तो Yeah, आप बोलिए जतिन जी, आप बोलिए, we can hear मैम you. यार आ रही आवाज मैम? जी जी बिल्कुल आ रही है. मेरा मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने हाँ जी कौन मैम, सी. वो आप क्वेश्चन पूछे थे लास्ट, वो मेरे को क्लियर नहीं हुआ अभी। मैं वापस पूछती हूँ कि आप जब छोटे थे, बहुत ही 4 साल की आपकी उम्र रही, तो आपको किस उम्र में समझ में आया कि आप ऐसी एक हाँ जी। बड़ी बीमारी से निकले हैं और आपने ये डिसाइड किया कि आपको आगे चल के लोगों की हेल्प करनी है? Yeah, I think he's having network issues. Jatin, मैम अब यस सर।
सर आवाज नहीं आ रही मेरे को हाँ तो शायद अगर आपको आपका प्रॉपर। प्लेस चेंज करके देखना है कुछ, मतलब नेटवर्क शायद आपके इधर थोड़ा वीक लग रहा है। सर यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो मैम की नहीं समझ में आ रही है, वो यहाँ तो ठीक है सर नेटवर्क। मेहुल आप रिपीट करके देखिए, शायद आपको उनको हाँ समझ में आए। तो Maybe we can type the question in the chat. या वी कैन डू दैट। लेट मी टाइप, मेहुल तब तक आप पूछिए। लाइक क्वेश्चन आपका ये था कि लाइक 4 साल की उम्र में आपको मतलब व्हाट आर द डिफिकल्टीज लाइक काइंड ऑफ थिंग। या आई लास्ट। सो जतिन, आपको तो आप 4 इयर्स के थे जब आपको ये बीमारी हुई, राइट? हाँ जी। तो आपने यस मैम। किस उम्र में ये डिसाइड किया कि मुझे भी लोगों की हेल्प करनी है, और आपको ये समझ आया कि आप इतनी भयंकर बीमारी से बाहर निकले थे जब आप 4 साल के थे? मैम जब कैंसर मेरे को डिटेक्ट हुआ उसके बाद जब कीमोथेरेपी वगैरह हुई तो मैं हॉस्पिटल रेगुलर जाता रहता था। मेरे को ना वहाँ पेशेंट दिखते थे, मैं बहुत छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ पे सिरिंज होती थी, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा होता, तो मेरे को ना बहुत वो लगता था और अजीब सा लगता था कि इतनी छोटी उम्र में इनको हो रहा है। तो मैं बाद में जब मैं मतलब मेरे को जब मैं 11-12 साल का हुआ तब मैं हॉस्पिटल के मतलब जैसे मैं ठीक होना स्टार्ट हुआ तो हॉस्पिटल के जितने भी फंक्शन थे उसमें थे मैं जाता रहता था। तो वो मेरे जो स्टाफ मेंबर थे उनके भी अच्छी बातचीत होती रहती, तो मेरे को ये था, मैंने सोचा कि अब जब मैं ठीक हो गया हूँ तो मुझे आगे जो मतलब जो हॉस्पिटल में बच्चे हैं जो भी पेशेंट है उनको मोटिवेट करना है कि ये जो बीमारी है उनसे वो कैसे लड़े। तो जब आप अपने फॉलोअप में जाते थे तभी आपने ये नोटिस किया? नेक्स्ट। अनफॉर्चुनेटली या नेटवर्क इशू। ओके जतिन, कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? यस सर योर वॉइस इज ऑडिबल। ओके ओके, सो लेट मी ट्राई टू आस्क क्वेश्चन लाइक लाइक जब आप आपको मतलब कब पता चला कि यू वर वन ऑफ, मतलब आपको भी ऐसे कैंसर हुआ था, आपका केयर गिवर मेन कौन था? आपके मॉम डैड थे और कौन था साथ में आपका ट्रीटमेंट के टाइम? किसने आपका ध्यान रखा ज्यादा? सर ट्रीटमेंट के टाइम पे फैमिली थी मेरी, मम्मी मतलब फादर मदर थे सब। तो मैम सर मैं जब ट्रीटमेंट में जब हॉस्पिटल में था तो मेरे को बहुत मतलब एक तो स्टाफ था, नर्सिस वगैरह, और मेरे को सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलती थी वहाँ पे जो मेरी डॉक्टर है, ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर थी वहाँ पे, डॉक्टर गौरी कपूर। उनसे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती थी। ग्रेट ग्रेट। तो अभी आपके मॉम या डैड है कोई आसपास में? आप आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो उनसे? आपके आपके सर अभी मॉम तो या कोई डैड नहीं है कोई, सर। आपके मॉम या डैड कोई है आपके साथ अभी, या मतलब आप अकेले हो? सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। अभी इंटरेक्टिव। हाँ लाइक जतिन, आई थिंक इट्स अ नेटवर्क इशू, मतलब आपके साइड पे इफ यू वांट टू चेंज द रूम एंड ट्राई डिफरेंट प्लेस। आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है जतिन। अ, या तो आप अपने बारे ओके में। मैम, मैं हाँ, ट्राई करता हूँ। ठीक है। या कोई तो अगर जगह बदल के। आपने वीडियो भी बंद रखा तो भी चलेगा, अगर अगर दैट हाँ, मेक्स आप वीडियो बंद रख के ट्राई करिए, फिर हम सवाल पूछते हैं। आप वीडियो बंद रख के ट्राई करिए। ठीक है मैम, मैं ट्राई करता हूँ मैम एक बार। ठीक है, ठीक है। मैं ट्राई करता आप वीडियो बंद कर लीजिए चाहे तो। हूँ। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। अभी आप सुन पा रहे हैं हमें? शायद हेडफोन नहीं लगाया मुझे। हेलो जतिन।
So while he joins back, if anybody wants to introduce themselves, मतलब जब तक वो हेलो ज्वाइन करें. हाँ, हेलो जतिन, आपको हेलो आवाज़ आ रही है? हेलो हाँ जतिन, जी हाँ जी मैम, नो एम आई ऑडिबल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यू आर ऑडिबल नाउ. कैन यू हियर अस? यस मैम, वॉइस इज ऑडिबल. Okay, okay. So, in the meantime, anyone like Krishna, if you want to ask anything to Jatin, anyone? Yeah, Krishna. चलिए तब तक, नहीं तो मैं पूछूं कृष्णा, एनी प्रॉब्लम लाइक नेटवर्क का कुछ इश्यू है आपका? ओके ठीक है, ठीक है, ओके ओके. ओके मेहुल जतिन. आप. हाँ जतिन, मीनवाइल मुझे यस ये सर. बताइए कि व्हाट वर द challenges that you faced while growing up being a cancer survivor, like आपको स्कूल में कभी प्रॉब्लम हुआ आपके दोस्तों के साथ? आपको ऐसे ऑड मैन आउट फील हुआ कभी? ऐसे लगा कि मतलब आपसे लोग दूर रह रहे हैं बिकॉज ऑफ योर कैंसर और समथिंग लाइक दैट? इफ यू कुड शेयर सम एक्सपीरियंस. सर ऐसा तो कुछ नहीं था, मगर थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा था कि स्कूल में पहले स्टार्टिंग में पता नहीं था सबको, तो उनको लगता था इसको बीमारी हो गई है तो इससे दूर रहो दूर रहो. फिर धीरे धीरे मैंने बातचीत स्टार्ट की तो सबको बताया कि ऐसे ऐसे है, हुआ मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. तो धीरे धीरे सर समझ में आने लगा, तो फिर दिक्कत नहीं आई थी सर. स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी, फिर ठीक हो गया था सर. बढ़िया बढ़िया. और जतिन एक सवाल मेरा ये है, आपकी शादी हुई है? नहीं मैम, अभी नहीं. अभी हम नहीं. अभी अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मैं स्टेशनरी गिफ्ट आइटम का. आपको पता, आप देखते रहते हो. अच्छा, हाँ, आप हाँ बिजनेस कर जी रहे हैं तो आपके मतलब अभी मतलब शादी के लिए देख देख रहे हैं घर में? हाँ जी हाँ जी मैम. तो आपको ऐसा लगा कि क्योंकि आप बचपन में ऐसी आपको बीमारी रही थी तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आई आ रही है रिश्ता ढूंढने में? मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, मगर ऐसा तो कुछ नहीं मैम. ये बहुत एनकरेजिंग बात है क्योंकि ये हम लोगों ने नॉर्मली नहीं सुनी है. एंड आई थिंक वी आर वेरी ग्लैड कि ये एक इशू नहीं बन रहा है, क्योंकि नॉर्मली ये टैबू रहता है कि अगर कभी किसी को कैंसर हुआ है, वो मैरिड नहीं है तो उनकी शादी में दिक्कतें आती हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा नहीं है आपके केस में, विच इज़ वेरी वेरी एनकरेजिंग. मैम ऐसा ना, ऐसा मैम एक्चुअली ना, जब हमारे हॉस्पिटल में जैसे फंक्शन होते रहते हैं ना, इस मैटर पे, जो ये कैंसर से शादी से रिलेटेड मैटर, इस पर हमने एक स्किट की थी स्टाफ ने, सबने मिलकर, बच्चों ने. तो उसमें हमने ये प्ले किया था कि अब जब ठीक हो गया सब कुछ, तो फिर क्या प्रॉब्लम वाली बात है की. तो एक पूरा स्किट है, तो उसमें हमने डिपिक्ट किया था कि सोसाइटी को पता चले कि ऐसे ऐसे कि मतलब इस बीमारी से ठीक हो सकती है. वेरी नाइस, इट्स वेरी इनकरेजिंग इंडीड. अच्छा जतिन, एक एक सवाल मेरा ये था कि यस सर. आपको एएमएल था राइट? तो अभी फिर आपने क्या केयर किया? लाइक व्हाट डू यू फॉलो, योर योर फूड या व्हाट? आप क्या करते हो प्रिकॉशंस लाइक टू स्टे हेल्दी एंड कि वो वापस ना आ जाए, या है ना, मतलब आपका लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा बताइए. सर लाइफस्टाइल तो ऐसे सर, अब तो सारा दिन शॉपिंग निकल जाता है. मगर जब हॉस्पिटल में जैसे हमारे जो फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो मैं स्टाफ के साथ हमारे जुड़ा रहता हूँ. तो मतलब वो मेरे को बताते रहते हैं कि ये प्रिकॉशंस लेनी, ये नहीं लेनी. क्या क्या मतलब क्या बताते हैं? थोड़ा अगर आप शेयर करेंगे तो सुनने वालों को जरा आइडिया आएगा, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना सर चाहिए. एक तो वो हेल्दी डाइट का बोलते हैं कि डाइट हेल्दी होनी चाहिए. एक वो मतलब प्रॉपर एक्सरसाइज और उस पर फोकस करते हैं. सही सही. करेक्ट है करेक्ट. आपको कुछ ऐसा बोला जाता है ये नहीं खाना है, ये स्पेशली नहीं खाना है, जैसे हम लोग सुनते हैं कि शुगर नहीं खानी चाहिए कैंसर मेन पेशेंट, मैम मेन तो वो जंक फूड का बोलते हैं कि बाहर का अवॉइड किया करो जितना हो सके. जो कि एक नॉर्मल इंसान भी फॉलो करता ही है कि जितना हाँ जी जंक मैम. हाँ जी कम खाया हाँ जाए जी. उतना ठीक है. आपके इस पूरी कैंसर जर्नी में
आपका सबसे मतलब आप ऑफ कोर्स हम लोग जैसे समझ पा रहे हैं आप शायद 4 साल के थे, फिर भी उस समय आपको थोड़ा बहुत समझ में आता था कि आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो सबसे बड़ा आपके लिए उस टाइम सपोर्ट क्या रहा आपकी मदर के अलावा? मैम मेन सपोर्ट तो मेरा ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर थे, परी कपूर मैम। उनका मेन मतलब उनके फेस पे हमेशा स्माइल रहती थी, तो मेरे को लगता था मैं ठीक हो जाऊंगा। आप थोड़ा तेज बोलेंगे, आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैम मेन तो मेरा जो मोटिवेशनल स्ट्रेंथ है वो डॉक्टर परी कपूर मैम है। उनके जब भी मैं उनसे मिल हाँ जी, तो जब भी मिलता हूँ तो उनके फेस में स्माइल रहती है, तो ऐसा लगता है कि अब जब ये ऐसा रही है तो हमें भी अच्छे ठीक होना है। हाँ, ये भी एक आपके डॉक्टर का मुस्कुराता हुआ चेहरा भी बहुत एनकरेजिंग हो सकता है। हाँ अ, जी। बिल्कुल बिल्कुल सही हाँ जी। बात है। इनफैक्ट मुझे ऐसे याद है कि छोटे में एक बार जब मैं बीमार थी तो मुझे तो अपने डॉक्टर पे क्रश था कि वो मुझे बिल्कुल कोई एक्टर की तरह लगते थे व्हेन आई वाज अ किड। शशि कपूर, डॉक्टर शशि कपूर बोलते थे मैं उन्हें। बट हाँ, व्हेन जोक्स अपार्ट, एक डॉक्टर का पॉजिटिव रहना, आई थिंक उनके एक एक जो शब्द हैं, आप तो बच्चे थे, हम लोग जब एज ए एडल्ट भी उनका एक एक शब्द, उनकी एक एक लाइन बहुत मायने रखती है कि वो हमें किस तरह से क्या बात बोलते हाँ हैं। जी। और कोई चीज़ आप यस। खुद शेयर करना चाहेंगे जो आपको लगता है कि लोगों के लिए उसका जानना बहुत ज़रूरी है और वो बेनिफिशियल हो सकती है दूसरे पेशेंट या केयर गिवर्स के लिए? मैम मेन तो ये मैं कहना चाहूँगा कि हमें ना इस जो कैंसर जो बीमारी है इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, और हमें फैक्ट मतलब नेट पे गूगल पे सर्च करना चाहिए, मगर प्रॉपर भी सर्च करना चाहिए, क्योंकि उसकी उस पर भी आगे जरूरी इंफॉर्मेशन होनी है। तो हमें अपने डॉक्टर के साथ टच रहना चाहिए, और जो भी हमें जानकारी मिलती है डॉक्टर से कंफर्म करना चाहिए। एकदम एकदम सही बात बताई जतिन आपने, एकदम मतलब गूगल डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल सही, राइट। एंड यू शुड नॉट फॉलो ऑल द व्हाट्सएप एंड ऑल दैट जो अनप्रूवन ट्रीटमेंट्स एंड ऑल, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दैट, राइट। ओके। और बताइए जतिन कुछ अपने बारे में, जो जो मतलब कोई सीक्रेट विक्रेट है, मतलब जो हमसे आप शेयर करोगे। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है कोई सीक्रेट का। अभी ये जो अंजलि जी दिखते हैं आपको स्क्रीन पे जो हंस रही है, वो अभी वो डांसर है, वो बेले डांस करती है, वो सीक्रेट था, अभी हमको पता चल गया। हाँ जी सर। ऐसे मतलब आपका कोई सीक्रेट है कि आपका कोई फेवरेट डांस, जैसे भांगड़ा वांगड़ा? मैं बहुत ट्राई करता हूँ सीखने का, लेकिन आई डोंट नो, लाइक मेरे फैमिली वाले बोलते हैं, मत नाच, हंसी आती है उनको। तो ऐसे कुछ है मतलब सीक्रेट आपका? सीक्रेट या कोई हॉबी जो आपको मतलब हाँ। बहुत खुश रखती हो? मैम मैं ऐसा तो कुछ नहीं मैम, बस सारा टाइम हम शॉप पे निकल जाते हैं कस्टमर के साथ, तो ऐसा तो कुछ है नहीं मैम। ये तो अरे जतिन, कोई सीक्रेट रखा करो मतलब, कभी तो भी। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। या तो आपको बताना नहीं हमको, तो मतलब इट्स ओके, कोई बात नहीं मतलब। किसी का और कोई नहीं सर, ऐसी क्वेश्चन? कोई बात नहीं, कोई ऐसा सीक्रेट नहीं। अरे नहीं नहीं, मैं मतलब अब सीरियस मत हो जाए, मैं मजाक कर रहा हूँ मतलब वैसे। और कोई कुछ पूछना चाहेंगे? आई थिंक हाँ। हम लोग और किसी चीज़ के लिए नो, वी कैन यूज दिस मीटिंग टाइम इवन या टू या इंटरेक्ट विद अदर न्यू पीपल हु हैज जॉइंड टुडे। जागृता सर आए हैं। सर, वुड यू लाइक टू, नाइस टू सी यू ऑलवेज, एंड वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन टू जतिन, या मतलब वुड यू लाइक टू डिस्कस एनीथिंग इन द ग्रुप, लाइक इट्स ओपन। आप यार ऑन म्यूट, आप म्यूट पे हो, you're on mute, you're on mute sir। म्यूट पे हैं आप, फोन से शायद। No, can't hear you। या एनीबडी एल्स इन द मीन टाइम? अच्छा, उनका हो गया, हाँ आ हाँ। गया आ गया आ गया। मैंने अभी आ कहा रहा। सबसे पहले तो मैं जतिन भाई से माफी चाहूंगा कि मीटिंग में मैं देर से आया। नहीं नहीं, आप आए, ये बहुत अच्छी बात है, ये हम्म, एनकरेजिंग है।
नहीं, थोड़ा और कहीं व्यस्त था आजकल जरा। ये सर कोई बात घर में एक पेशेंट नहीं 2 पेशेंट हो गए हैं इसलिए। अब जतिन भाई मेरे को आप जरा एक बात बताएं, जैसे अभी मेहुल भाई भी पूछ रहे थे, क्योंकि हंसते खेलने के लिए आदमी कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में करता है। तो यार आप भी बताओ ना, आप हंसते खेलते रहने के लिए क्या करते हैं? सर, ऐसा तो कुछ नहीं सर, मतलब मेन तो है कि सर लाइफ है सर, एंजॉय करना चाहिए बस इसको। हम्म हम्म हम्म। मतलब जतिन एक प्राइवेट पूछ रहा हुआ, मतलब कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है क्या आपकी, मतलब वैसे? नहीं नहीं सर, नहीं। अरे नहीं नहीं, बताओ, मतलब हम ये रिकॉर्ड बंद कर देंगे, मतलब काट देंगे, एडिट कर देंगे इसको, हम कोई टेंशन नहीं। नहीं नहीं सर, कोई नहीं है सर। तो काम के अलावा आप अपने टाइम को स्पेंड कहाँ करते हो, क्या करते हो जतिन जी? कुछ शेयर हाँ जी करो हम सर। लोग के साथ। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। उनका सॉरी। नेटवर्क का भी इशू है थोड़ा जतिन का। हाँ। जतिन, आप काम के अलावा क्या करते हैं? पंकज जी पूछ रहे हैं, आप काम तो करते ही हैं, उसके अलावा क्या चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है करना? फेवरेट टाइम पास, कुछ फ्रेंड्स हैं, मतलब कुछ कुछ अलग एक्टिविटी, कुछ हेल्दी एक्टिविटी या कुछ भी, मतलब अपनी हॉबीज बताइए हम लोगों से। सर हॉबीज तो सर ऐसे कुछ है नहीं अभी, ना मुझे कोई वो चीज़। यू आर क्वाइट यंग मैन, आप अभी अभी तो बहुत सारी हॉबीज हो रही होंगी आपके पास। हाँ जतिन, अच्छा है सर आप। मतलब है तो सही, मगर वो सर कोई एक होता है ना कि एक वो है, मगर वो अभी कुछ वो सेट नहीं है। सारी सीक्रेट है, सीक्रेट हाँ सीक्रेट मतलब रखना चाहते सीक्रेट हैं। भी नहीं है, मगर कोई मेरे को समझ ही नहीं आ रही कि कोई एक हॉबी बन जाए, वो बन नहीं रही सर। हाँ। जतिन, आपको बताना नहीं है, अच्छा है आपको कोई मेरे जैसा दोस्त नहीं है, मतलब नहीं तो बिगाड़ देता था आपको। सर एक्चुअली सर, मतलब दोस्त तो काफी सारे, मगर मेरे ना मतलब ज्यादा नहीं है फ्रेंड्स, एक या दो है, ज्यादा मैंने रखे भी नहीं फ्रेंड्स अपने साथ। सिलेक्टिव दोस्त हैं। हम्म। मुझे मुझे ऐसे लग रहा है मेहुल, हमारे काफी लोग नए जुड़े हैं ना, मे बी वी कैन ऑल्सो या आस्क देम लेट्स टू। लेट्स कीप इट या, एन ओपन डिस्कशन, लाइक पंकज जी भी yes, yes. नए We हैं। can, I mean, we really don't have any proper कि इसी एक टेम्पलेट है कि हम वैसे ही या सेशंस रखते हैं. It's open for everyone. Like we can talk, and if you have any ideas, like how we can take it forward, कुछ हम implement कर सकते हैं, or anyone of you who would like to share their own journey, please feel free to let us know. हम लोग next session रख सकते हैं. या Yeah. या वी आर जस्ट मीटिंग, लाइक इट्स Yeah, it's like a मैं हूँ टी टाइम, अब तो डिनर टाइम हो रहा है. मतलब it's not formal, it's very casual, like you Yes, can, we are yes. just talking to each other, we want, पहले अपना मतलब ये रेगुलर था, वी जस्ट मतलब बीच में ब्रेक हो गया बिकॉज ऑफ कोई बीमार है, कोई बाहर है, ऐसे चल रहा था, बट वी वांट टू कंटिन्यू डूइंग दिस, इट्स बाई वीकली नाउ, वी वुड लाइक टू डू वीकली बिकॉज वी हैव सो मेनी मेंबर्स एंड definitely we can spare an hour in a week to listen to other stories and learn from something. So yeah, please, मैं तो बड़बड़ करता हूँ, मैं और सविता, मतलब आप लोग भी आप प्लीज। लोग भी करिए. So I'll go one by one. Maybe पंकज जी आप अपने बारे में बताना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, या मैं इस ग्रुप से, हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज यादव एंड बाय प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। करंटली आई एम लिविंग इन गाजियाबाद, यूपी। एंड मेरे साथ की जर्नी स्टार्ट हुई थी कोविड के टाइम पे, जो बहुत ही क्यूरियस टाइम, बेकार टाइम चल रहा था। हम सभी लोग स्ट्रगल कर रहे थे हर तरीके से अपनी लाइफ में, डिफरेंट फेजेस से। एंड मैं बहुत ही हैप्पीली और हेल्दी लाइफ स्टाइल है मेरा। मैं मतलब अपने बैकग्राउंड में स्टार्टिंग से मॉर्निंग वॉक, जिम, एक्सरसाइज, एनसीसीसी सर्टिफिकेट नेवल विंग से किया हुआ हूँ, और रेगुलर एक्टिव रहा हूँ। तो अपने यहाँ सोसाइटी के जिम में भी सबसे वन ऑफ द एक्टिव पर्सन में यहाँ पे था। और प्योर वेजिटेरियन हूँ। इंटरनेशनल ट्रेवल्स मेरे बहुत रहते हैं। आई एम वर्किंग इन एयरलाइन इंडस्ट्री टू सपोर्ट द आईटी एंड सॉफ्टवेयर इन माय कंपनी। तो सडनली मेरे साथ एक एक्सपीरियंस ये हुआ, वो मैं शेयर करूंगा यहाँ पे, कि आपकी लाइफ में कभी भी आपकी बॉडी कोई सिग्नल दे तो उसको इग्नोर मत करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ क्या हुआ कि एक पेन हुआ रात में मुझे। हम लोग डिनर करके सोए और सरप्राइजली मेरे एक गैस्ट्रिक पेन जैसा होता है कि वो पेन एक हुआ। तो रात को वो पुदीन हरा वगैरह, डाइजीन कुछ था घर में रेमडीज, वो मेरी वाइफ ने दिया मुझे।
और मैं सही हो गया एकदम नॉर्मल, फिर वो पेन रिपीट नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा सा वो पेन डिफरेंट था, वो पेन वैसा नहीं था, गैस्ट्रिक था, मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आई थी। तो मॉर्निंग में मैंने वाइफ से शेयर किया, तो उसने कहा वीकेंड में एक अल्ट्रासाउंड करा लेना है, क्योंकि यू आर यूज टू ट्रेवल एवरीवेयर, तो कहीं स्टोन फॉर्म ना हो रहा हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो इट्स बेटर टू डायग्नोज कि अगर कुछ है। तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस मेरा एक सीबीडी जो कॉमन बाइल डक्ट होता है उसमें थोड़ा सा डायलेटेड आया था वो, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं था मुझे। देन मुझे थोड़ा गूगल वगैरह किया, अल्ट्रासाउंड में क्लैरिटी था नहीं, तो आईटी बीइंग आईटी पर्सन तो रिसर्च किया कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो उसमें कुछ आया कि हाँ देयर इज माइट बी आपके गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो, क्योंकि गॉल ब्लैडर से बाइल्स आपके पास होते हैं, तो वहां पे स्टोन हो सकता है। तो फिर मैंने एक दो बार अपने कुछ फ्रेंड के साथ यहाँ पे दिल्ली में एक आईएलबीएस इंस्टीट्यूट है, वहां पे गया था कई बार। तो वो मैंने सुना था कि इस मामले में बाइल्स और इनका बेस्ट हॉस्पिटल है, नो डाउट इट्स वेरी वेरी गुड हॉस्पिटल। और मैंने एक वहाँ पे अपॉइंटमेंट लिया, वहाँ पे गया, ये बात है अक्टूबर 2020 की। तो वहाँ पे उन्होंने मेरा कुछ एमआरआईज वगैरह लिखे कि कुछ भी हो सकता है, अभी हमें थोड़ा और डायग्नोस करना पड़ेगा। एंड उस समय भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं निकली, मतलब सब कुछ नॉर्मल था, बस एक क्लू आ रहा था मेरे पास कि योर सीबीडी इज डायलेटेड, दैट्स द ओनली क्लू आई हैव। एंड कोविड चल रहा था, तो वो फिर थोड़ा सा डर भी था, फैमिली से प्रेशर था, आप बार बार हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो, उसको ऐसा कोई आपकी बॉडी में कोई सिम्टम्स भी नहीं आ रहे हैं, फिर क्या बात है। तो बट मुझे कुछ अंदर से फील हो रहा था कि कुछ तो है, कि उसका डायलेटेड है, तो मुझे बस क्लू मिल जाए कि डायलेशन का, देखिए कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका रीजन रूट कॉज होगा, वो रीजन नहीं मिल पा रहा था। तो फिर फाइनली डॉक्टर ने मुझे एक टेस्ट बोला उस समय, EUS आई थिंक, इंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें वो माउथ से इंसेक्ट करेंगे। एंड फॉर दैट ही टोल्ड मी कि आपको एक क्योंकि डॉक्टर आपके माउथ के काफी क्लोज होंगे, तो यू हैव टू गो विद योर कोविड टेस्ट, जो RT-PCR होता है वो आपको करा के लाना है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टेस्ट ओनली, मैंने वो रात में आते ही उसका सैंपल दिया, अगले दिन मॉर्निंग मेरा वहाँ पे अपॉइंटमेंट था। एंड मॉर्निंग में मेरी रिपोर्ट आती है और मैं कोविड पॉजिटिव उसमें आ जाता हूँ। तो मैं, मेरा पूरा का पूरा जो इंटेंशन वो डाइवर्ट हो गया कि यार मैं रात में अपनी फैमिली, मेरे दो बहुत प्यारे से बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, तो मैंने सोचा यार इन लोगों के साथ मैं डिनर किया था, तो ऑफ कोर्स कोविड हुआ है मुझे, तो मैं बस अपने आप को आइसोलेट किया। एंड पूरा फोकस मेरा था कि मैं अपने कोविड से कैसे भी अपने आप को सही करूं। और फिर मैं, मेरे फैमिली में भी कुछ डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी मना किया कि आप अननेसेसरी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नो नीड टू गो एनीवेयर, आप ठीक हो और कुछ भी होगा तो बॉडी सिग्नल देगी, फोकस अपने उस पर करो और हॉस्पिटल वगैरह नहीं जाओ। फिर मैम एक दो महीने के बाद मुझे एक नया सिम्टम्स आता है, फीवर होता है मुझे, और वो फीवर इतना तेज आया एक दो बार, तो मुझे लगा कि मुझे फिर से डायग्नोस कराना चाहिए अपना जो चल रहा था। एंड देन फाइनली जनवरी 2021 में मैंने US वही इंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड किया, एंड उसमें मेरा पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा आया, मतलब मेरे बहुत ही डीप लेवल पे होता है, आप लोग यू आर एक्सपर्ट, यू नो बेटर देन मी। सो वहाँ पे एक ट्यूमर फॉर्म हो रहा था एम्पुलरी जंक्शन में, एंड वो पेनक्रियाज एंड आपके बिग इंटेस्टाइन उसके बीच में कहीं पर एक ट्यूमर था। और जो बायोप्सी हुआ उसमें दैट इज पॉजिटिव था, कैंसर था। और मैंने इससे पहले मेरी फैमिली में कहीं भी कोई कैंसर हिस्ट्री नहीं थी, आई इवन डोंट नो अबाउट द कार्सिनोमा वर्ड का सही से मतलब क्या होता है, क्योंकि उस बारे में कभी सोचता ही नहीं था मैं। अब ये डॉक्टर से मिलना शुरू किया, और अभी तक मैं अकेले जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं था। मैं यहाँ से, मेरे घर से अराउंड 60 किलोमीटर दूर है ILBS हॉस्पिटल, मैंने खुद से फेस किया कि आपको कैंसर है। और आई थिंक वो थर्ड स्टेज बताया उस समय मुझे, और उसका जो सर्जरी होता है दैट इज कॉल्ड बिपल सर्जरी, वन ऑफ द वेरी टफ सर्जरी है। तो उस सर्जरी को करने से पहले उन्हें कुछ और चेक्स करने थे कि कहीं पर वो आपके इधर उधर इन्फेक्शन फैला तो नहीं है। देन फिर वो, उसके लिए मैं तैयार हुआ, मैंने जो भी टेस्ट बताए वो किए, और फाइनली मेरा फैब 2021 में ये सर्जरी हुआ, और सर्जरी सक्सेसफुल रहा। देन उसके बाद उसमें कुछ नोट्स पॉजिटिव थे, इसके लिए उन्होंने बोला कि आपको जाना होगा कीमोथेरेपी के लिए। देन कीमोथेरेपी कराया मैंने, इंडोस्कोपी, सॉरी रेडिएशन कराया। एंड देन कहना, अपने हर फ्रेंड को ये बात बताता हूँ कि एक छोटा सा दर्द था, बट मैंने उसको पकड़ा और उसके पीछे पड़ा रहा उसके एंड तक जाने के लिए, और फाइनली वो मिला नहीं, तो हो सकता है मुझे वो बाद में पता ही नहीं चलता, और वो हाँ, बीच में आपकी आवाज़ जा रही है, बीच में आवाज़।
We हेलो। cannot hear you, Pankaj. हाँ पंकज, वी कैन नॉट हियर यू। बट Yeah, क्या, yeah. Can't हाँ hear बट you. कट, हाँ उनका नहीं आ रहा है। बट पंकज की मतलब जो जर्नी जो भी उन्होंने शेयर किया उससे ये ज़रूर पता चल रहा है कि मतलब कैसे आप एक छोटा सा सिग्नल भी कैच कर लो तो बीमारी जो है टाइम पे पकड़ में आ सकती है। एंड या समहाउ वी आर नॉट एबल टू हियर यू पंकज, बट हमने काफ़ी हद तक आपको सुन लिया। लास्ट में जब आपने कहा कि मैं पीछे पड़ा रहा, मैंने कैसे उसको छोड़ा छोड़ा नहीं, सो वी कुड हियर यू। थैंक्स। Oh, I think there was some network issue. कुछ Yeah, हाँ yeah. हाँ, The last couple of minutes we could not hear what you said. हियर यू। हाँ oh, sorry for that. Actually, The मैं अपने doctor, flow में था और मैं उस the, I think we could hear till you my said daughter that is we could हेलो। hear till you said that the surgery happened in February and it went well. सर्जरी हैपन इन फरवरी। यस, आफ्टर दैट सर्जरी के बाद एक बायोप्सी होता है, एंड इन दैट बायोप्सी आल्सो आई गॉट लाइक वहां पे भी आउट ऑफ कुछ नोट्स मेरे पॉजिटिव थे, 5 नोट्स आई थिंक पॉजिटिव थे। देन दे टोल्ड मी यू हैव टू गो विद द कीमोथेरेपी। देन 3 months आई कंटिन्यू माई कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट, एंड देन आफ्टर, बिकॉज माई एज वॉज दैट टाइम 39 year old, 38 year था मैं उस समय। तो उन्होंने बोला कि यू हैव टू गो विद दिस रेडिएशन थेरेपी ऑल्सो, तो मैंने रेडिएशन भी कराया। एंड देन आफ्टर मैं एक अपने नॉर्मल जो फॉलोअप है, 6 मंथ पे मेरा पेट स्कैन होता है, 3 मंथ पे मैं ब्लड टेस्ट जो भी होते हैं वो कराता हूँ, CA 19.9 एंड ऑल। एंड ओवरऑल मैं अपने फिजिकली हेल्थ पे एक्टिव पूरा रहता हूँ, ये पूरा ध्यान रखता हूँ। कुछ आयुर्वेदिक चीजें भी नो डाउट मैं फॉलो करता हूँ। बट हाँ, एक एक्सपीरियंस ये है कि जब मेरे साथ ये आया तो मेरी फैमिली हर जगह से एक इतने लोग, इतने तरह तरह के आपके पास, आपके माइंड को चेंज करने के लिए वो सजेशंस आएंगे कि बेटा आप सर्जरी मत कराओ, वहां पे पतंजलि चले जाओ, वहां पर भी इसका। इवन मेरे ब्रदर और मेरे मदर मुझे लेके भी गए, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, अब मैं इतने बड़े सर्जरी के लिए जा रहा हूँ, मैं नहीं, मैं इवन वो भी सोचता था कि हो सकता है इस सर्जरी के बाद मैं ना बचूं। तो मम्मी लोगों की बात को मैं एक इग्नोर नहीं करना चाह रहा हूँ। मेरे पापा नहीं है, जो भी है मम्मा है मेरे लिए। तो उनके साथ मैं पतंजलि भी गया, वहां भी दिखाया। लेकिन लकीली वहां पे जो डॉक्टर थे उन्होंने भी मुझे ये कहा कि यू आर, अभी एज आपकी ज्यादा नहीं है, और फर्स्ट आप सर्जरी कराओ और बाद में हम आपको एज ए प्रिकॉशनरी कुछ ट्रीटमेंट बताएंगे कि आप मॉर्निंग में उन चीजों को लिया करो, जिससे कि आपको दोबारा से स्प्रेडिंग ना हो। वो अच्छे डॉक्टर थे वहां पे जो भी था, उन्होंने ही बोला कि आप, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत टाइम लगता है चीजों का और कोई गारंटी नहीं है, तो फिर लकी वापस थे आप, लकी थे जो आपको ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर मिले। मिले। एग्जैक्टली, नहीं, हो सकता है अगर वो मेरे पीछे पड़ते कि 100% मैं क्योर कर दूंगा, तो शायद मैं उस स्टेज में था कि मेरा माइंड स्लिप हो जाता। यही लेकिन चीज़ बट पंकज, हम लोग इस चीज़ को ही हम लोग बताना चाह रहे हैं क्योंकि जैसे ही डायग्नोसिस होता है ये बहुत सारी चीज़ें एक पेशेंट को कंफ्यूज करती हैं। एंड बहुत ज्यादा। दे मे फॉल फॉर इट, उनको लगेगा कि वैसे ही बचने नहीं है तो हम इससे शायद बच जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है लोगों को, आप एक बार अपना एक कन्वेंशनल तरीके से ट्रीटमेंट होने के बाद में मे बी फॉर योर इम्यूनिटी और समथिंग यू कैन गो एज फॉर एडिशनल थिंग, लेकिन आपका प्राइमरी जो लाइन होना चाहिए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी द कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली, जो साइंटिफिकली प्रूफ है आप उसी को फोकस करें, कभी भी इधर उधर ना जाएं। बहुत सारे पूजा पाठ वाले आ जाएंगे आपके पास, वहां चले जाओ, वहां वो वाटर मिलता है, आप उसको पियो, सही हो जाओगे। बहुत कायरा सारी चीजें हैं, इतनी सारी या चीजें आई हैं थिंक। मैं बताने से। और खासकर मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, यूपी से हूँ, बरेली के साइड, तो उधर इतना बहुत ज्यादा है। वो 100% गारंटी दे रहे हैं, आप क्यों जा रहे हो सर्जरी के लिए, यू नो नीड टू गो, अभी इतना सब बड़ा ऑपरेशन हो जाएगा इस कम एज में आपके साथ। मैंने कहा ठीक है, एटलीस्ट मैं बचा तो रहूंगा, और ये मेरा डिसीजन है, मुझे करने दीजिए। तो नहीं फाइनली, बिल्कुल। बट ओवरऑल मैंने अकेले सारे डिसीजन लिए। एंड मेन है कि मेरे साथ कोई हेयर फॉल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बीइंग अ मोटिवेटिव मैं बहुत ही पॉजिटिव रहा। ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है किसी भी प्रॉब्लम। इवन आप सभी लोग उस फाइटर हैं, आप सभी जो भी यहाँ पर हैं लोग, क्योंकि मैं वहां जाता था, मुझे याद है कीमो के टाइम पे तो हमेशा डॉक्टर या जो भी वहां होते थे कि आपका पेशेंट कहाँ है, ये मुझसे पूछा जाता था, वेयर इज योर पेशेंट। मैंने कहा आई एम द पेशेंट, क्योंकि मैं खुद ड्राइव करके जाता था, खुद अपना कीमो कराया, फिर आके सेकेंड हाफ में मैंने ऑफिस भी ज्वाइन किया। तो बट वही है, सारा का सारा वही है, आपको पॉजिटिव रहना है। इट्स अ वही मेरा माइंड सभी गेम से ना, रिक्वेस्ट जैसा है। बोलते हैं कैंसर एग्जैक्टली। इज माइंड। आई थिंक कायरा ट्रू आल्सो ट्रू। वांट टू से समथिंग। कायरा, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, एंड आल्सो इट्स अ टाइम फॉर यू आल्सो कि आप अपने बारे में भी बताएं। Yeah, I wanted to ask something to Pankaj. Uh, you are somebody who didn't have cancer cases in your family, and I am somebody who had several cancer cases in my family, and I also had. Now, my grandmother had pancreas cancer.
So I also keep asking doctors, like, for her, we got to know late. And you also mentioned in your case that you got to know when it was also at the later stage. So did doctors mention something like what kind of tests maybe could be done earlier when the symptoms are not there? Did they mention any such thing? Some, just generally something that I want to discuss with my doctor, but just to have a name in mind, because I come from this thing that I have many cases of cancer in my family, and I already had one. So I just like to discuss with doctors what kind of steps I can take, and just in this specific case, I had this curiosity. No, in case means you are asking about the as a precautionary test to like So, that is what you are asking? so like, for example, when we do screenings, there are certain screenings that we can do. Did the doctors mention any such screening that we should be aware about? So generally, they only told me about this some blood test because that is so far in my cases and my doctors told me you just go with this CA 19.9 and CEA. These are some markers you have to follow on regular basis, and that's I'm doing. Apart from that, they didn't like any other thing they mentioned me on this case, or maybe I can ask this question to my doctor next time. So, Definitely. Kara, maybe since it is running in your family, maybe some kind of genetic testing have been done Could I in be. your done family. genetic testing, but obviously they are not really definitive in terms of resulting. It's okay, yeah, you might have an increased risk for this or that. So, in fact, so I had kidney cancer, and for kidney, actually, they said that yeah, there was an increased risk of developing kidney-related diseases. They didn't say cancer especially, but it said diseases. And then, in fact, when I got this diagnosis last year, I went back to this booklet which I had got done 10 years ago. And I said, no, let's see what it said there. And coincidentally, it said this now. Whether it's they actually got it right or it was just a coincidence, I don't know. Kyra, am I pronouncing your name right? Is it Kyra? It's Kiara. Kiara. Okay, Kiara. So, this is a good question for the group. If you would like to make a question and post it in the group, we have got doctors and experts who might give you suggestions or might ask you more questions so that they can give you a narrowed down kind of answer on your particular case. But definitely, I would say if you could want to post it in the group and Yeah. definitely, the doctors would come up with some suggestions and there would be some Yeah, I discussion on just it said, as well. it came to my mind now because he was discussing, and I thought it's true that maybe there is some sort of screening which we are not aware about. Like for females, generally, okay, you have, breast cancer, cervical cancer, but there are others which maybe there is less knowledge or maybe they cannot be detected. I'm not aware. So I will post it. Yeah, definitely. It will help others as well. Like, because even in this group, as of now, there are no experts like, who can tell you the Okay. exact. Yeah, But yeah. we would definitely. Yeah, We can def Jagada sir wants to. You're on mute, sir. Up mute. As you rightly said, कि क्या टेस्ट होने चाहिए. So as some of you know that I am actually a very young person, just about 72 years. Always think yes. And I was detected with colon cancer 3 years back during the COVID time. For colon, actually, because once I became a survivor and all that, I was doing lot of information collection around cancer. So I found that colon cancer, though the cases in India are much less as compared to the European countries, where the people are basically red meat eaters. There they compulsorily ask people who are 50 plus or 45 plus to undergo colonoscopy. And my elder daughter, she is in Australia, settled there. When during one of her checkups, she told that my father has been diagnosed with colon cancer. They said, oh, good that you are sharing it. Now, those systems are very strong. We cannot compare their medical systems with ours in India. They said, when you become 45 years old,
you will get a message to take colonoscopy test, because colon cancer can also be genetic. A younger daughter who is with me, she has undergone that test. While the conclusion was not there, it is 50-50. But she says, I will be doing my colonoscopy when I reach that particular age. So it's there for colonoscopy, colon cancer as well. People should undertake that. Particularly for males, yes, every family doctor suggests you please go for PSA. You please go for PSA. But for colonoscopy here, I haven't come across any doctor who will suggest, since you are 50 plus, please go for colonoscopy. That is what I wanted to share. That's all. Sometime else, I will share my entire kahani. आपका कहानी के लिए Thank you. we'll reach out to you to Yeah, share. yeah. Definitely, we want to hear everyone over here in detail. So this is just in short, like we are just talking, but definitely Pankaj ji and Kiara and Jagdar sir. I'm always after Jagdar sir. Please come on the stage. No, definitely हम लोग डिटेल में जानना चाहेंगे if you are okay with that तो we can have a session sir and Pankaj आपके साथ में भी and Kara, like if you want to if you're Krishna, also Krishna had her hand up, I think. Yeah. I will definitely come, because actually, as long as I possible, I try to make people aware about this disease. Since I have got a stoma bag, my brother comes, he tells me, sir, ऐसा ऐसा एक पेशेंट है, आप उसके साथ में बात करेंगे? मैंने कहा एनी टाइम, क्योंकि स्टोमा बैग से लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं अपनी काम कोई बताया हो हमको, ऐसा कोई सर्वाइवर हो तो. So I have actually talked with about 5-6 colon cancer patients and told them, बॉस डरने की कोई बात नहीं है, as everybody knows, ये तो यहाँ की लड़ाई है, यहाँ की कम है. rightly said sir. So Krishna, you want to say something? Yeah, I mean, I just wanted to answer Kiara, right? Kiara's. Kiara. So, like, I also come from a family who has a history of cancer. So, like, my mom had lost her sister because of cancer. Then my nanny, my grandmother also had. So, like, from my mother's side family, we have seen, like, then I had cancer. Then, so, and then my sister also recently had, luckily, it was not a malignant, but a benign one. So for us, like, what the doctor recommended, like for the entire family, my mom's entire family, all of us, we have been asked, like, to do full yearly body checkup every year, at least a full body checkup. So they said that whenever you do, like, every test that you do, so then, if there's any abnormal result through those tests, you will get to know that, there's any risk or if there's anything. So, like, that was something that was suggested. So after, I remember I was diagnosed when I was 12 years old in 2002. And since then, my entire family, like my dad, my brother, five of us, plus my mom's entire family, all of us go through like we do it in a multi-specialist hospital where they are all doctors. So if in case there's any abnormalities in anyone's result, they tell us immediately to consult the doctor in that hospital itself. So maybe that could be something that you can ask your doctor if you can also do something like that. Yeah, and in Thank you. fact, That's very. Yeah. yeah, and in fact, in corporate companies, you're insured for an annual checkup. Like in the place where I work, I'm in the US, but they do, like Jagir sir said, that it comes up like, okay, it's time, you're 50 now, you have to do a XYZ test, and so the annual checkup, they everything comes in that. So I'm not aware about India, but I'm sure like Pankaj and Savita might be sure knowing more about how the companies have their insurance lined up so that you are covered for an annual checkup, and then, but I mean, for me, please. yeah, the awareness is growing. Absolutely, I can see that in the last 10 years people are more aware and more precautious, like proactive in in fact, waiting till it goes till the end, that people start being more proactive. I think the internet is a good
means to Yeah. spread awareness as well. Yeah, like my thought process comes from the fact that, for example, knowing that there are many cases in my family since at least the last 10 years, I was doing regularly, yearly checkup, whichever package comes in the hospital. But I always have this thing, what if it doesn't come there? Because, for example, my mother, she had breast cancer. So how did she find out? She was not at an age which was a risk age. I mean, she was just doing like a normal ultrasound, and in the ultrasound, nothing came. But she was having a very strange pain. And so she was not convinced of the result of the ultrasound. So she went for mammography. Although they were saying, but in the ultrasound, there is nothing, and you are too young for mammography. So why would you do it? But she still did it. And then they found that she had cancer. So then from that incident, I always have this kind of thing in my mind, that what if, I go for a normal checkup and then it doesn't come, or maybe it comes when it's too late. So also that is where the question stemmed from. But definitely what you discussed, Krishna, about specialized hospitals, so maybe there I can talk to somebody who is actually more into this thing on a daily basis, so that once obviously the family history is known, that probably they'll be able to suggest, or maybe they'll tell me, no, you're worrying for nothing. Yeah, and I agree with Pankaj. Like, it's the intuition. If you feel that something is wrong, even if the doctor says nothing is wrong, and you still till you get the answer, like what exactly is that pain and why am I feeling uncomfortable at that time? If you know so even I believe in that intuition. Like if I feel, because our brain is our doctor, first doctor. Like it will tell you something is wrong, and you get that feeling like this is not normal. It has not happened to me before, or some you get that feeling. So I would go with that. Like even if one doctor, I would take a second or third opinion to make sure that I'm okay. Like now, till I get a good answer that satisfies my question. Yeah, Yeah. exactly. And end of the day, uh, we have to advocate for our health. We are responsible. So if we are feeling that something is not right, we have to go for second, third, or fourth opinion if needed. Yeah. And Yeah. Andy Singh is also here. Andy Singh, what would you want to suggest? Like he also has good knowledge about cancer and is very active in the group as well. Andy Andy ji, Singh. and then I see Diya, Yeah. Shailendra, Yes. Any one of you would like to talk or say something? Hello, Dia. Jatin. Jatin, this is your show, okay? We just came into it. Like you, if you still want to go जतिन ahead आप and हाँ आपको लग रहा है कि कुछ और शेयर करना है बिकॉज इट वॉज आई मीन एनी वे इन अ गुड वे लाइक वी एंड अप अट्रैक्टिंग बट हाँ ये जतिन आपके लिए ही था सेशन बट इट सीम्स लाइक जतिन इज वेरी शाय बट ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सेशन he was like very much interested to share his journey oh, of he's writing something. writing something. Okay, okay. In the meantime, हमारे अच्छा शैलेंद्र जी, you want to say Shailendra ji. something? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। अ, मैं न्यू आपका मेंबर हूँ शायद आपके फेसबुक ग्रुप का, और आज मैंने फर्स्ट टाइम ये ज्वाइन किया आपका सेशन। आई एम नॉट इन अ वेरी गुड शेप एट दिस टाइम टू स्पीक एट लेंथ, बट सम अदर टाइम आई विल स्पीक। Sure. मैं टोरंटो में हूँ। ब्रीफली बता देता हूँ कि मैं आज का कुछ जो डिस्कशन हुई है उस पर 2-3 पॉइंट्स मैं उनको टच करना चाहता हूँ। अभी लास्ट पे जब ये कोलन कैंसर की बात हुई थी, कोलन कैंसर की एक अच्छी बात ये है कि इसका जो प्रिवेंटिव कोलोनोस्कोपी है, वो अलग बात है, किसी एज पे शुरू करनी चाहिए। पहले 50 इयर्स पे कहते थे, अब 45 पे कहते हैं, 40 पे भी कहते हैं। मगर जैसे फैमिली हिस्ट्री आ जाए, जैसे इनके केस में, मैं इनका नाम भूल गया, अभी मैंने सुन रहा था इनको, क्या है 72 की एज में इनका डायग्नोसिस हुआ। नहीं, ये जो जिनकी Okay. बेटी ऑस्ट्रेलिया में है, हाँ हाँ जागीरदार जी, हाँ. जागीरदार जी हाँ जागीरदार जी, हाँ जी। तो मैं भी 64 इयर्स ओल्ड हूँ।
मैंने जो पहला कोलोनोस्कोपी कराया था वो 42 की एज पे कराया था। फिर मैंने 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 3 करा लिए थे अप टू द एज ऑफ 50, और एवरी टाइम एक दो पोलिप भी निकलते थे और वो बिनाइन निकलते थे। फिर मैंने 13 साल टिल लास्ट ईयर व्हेन आई वाज 63 इयर्स ओल्ड मैंने फिर लास्ट ईयर कराया आफ्टर अ गैप ऑफ 13 इयर्स। फिर भी एक दो पोलिप निकले और वो बिनाइन निकले। मेरी कोलन कैंसर की मेरी कोई हिस्ट्री नहीं है, पर ये पॉइंट मैं इसलिए टच कर रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 40 साल की उम्र से कम 4 बार करा चुका हूँ। कोलोनोस्कोपी की अच्छी बात ये है कि जितने भी पोलिप्स होते हैं वो पोलिप्स सब के सब तो कैंसर में कन्वर्ट नहीं होते, मगर होते हैं। जो कैंसर बनता है, कोलन कैंसर जो बनता है वो पोलिप से ही बनता है, और कौन सा पोलिप टर्न करेगा उस कैंसर में किसी को नहीं पता। और इट टेक्स अबाउट 8 to 10 years from a polyp developing to polyp becoming malignant, the one which will ultimately become malignant. So अगर every 5 years at an early age, और अगर इनके केस में 72 की एज में भी डायग्नोसिस, फैमिली हिस्ट्री एक बार आ गई, तो अगर इनका बच्चा, इनकी लड़की अगर 30 इयर्स की भी हो इस समय, आई वुड डू इट। माई फर्स्ट कोलोनोस्कोपी मैं 30 की एज में कराऊंगा, और वो करेंगे। वंस यू हैव हिस्ट्री देन दे डू इट एक्चुअली। यहाँ पे मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मेरे ब्रदर ने कराया था, उसको कुछ सिम्टम थे और उसके पॉलिप्स निकले थे। अगेन बिनाइन थे लेकिन पॉलिप्स थे। एंड आई टोल्ड माय फैमिली डॉक्टर, immediately referred me for colonoscopy based on the family history. So I'm just briefly touching on that point कि ये awareness की बात है। मैं जो पॉइंट एक्चुअली जो भी मेरा रह गया अभी, मैंने जो अपने बताना एक्चुअल जो पॉइंट है, colonoscopy is perhaps the only diagnostic procedure for a cancer which is simultaneously curative. And why I'm saying that, because अगर एक prospective polyp निकल गया तो वो कैंसर बनेगा ही नहीं, निकल गया वो, बिफोर इवन इट एवर टर्न इनटू मैलिग्नेंसी में गया वो। उसको 8 से 10 साल लगते हैं मैलिग्नेंट होने में। एवरी 5 अगर आप कराते रहेंगे और जो दो तीन पॉलिप अगर आ रहे हैं निकलते जाएंगे, तो लाइकलीहुड इज के यू विल नेवर गेट कोलन कैंसर। सो दैट वाज माय ओनली पॉइंट एट दिस टाइम ऑन द इशू ऑफ कोलन कैंसर, क्योंकि वो रेज किया था उन्होंने और इसकी मुझे थोड़ी नॉलेज है, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगा आपको भेजने की। एक वेबिनार है, वो एक्चुअली मेरे सर्जन ही है जिन्होंने मेरी सर्जरी करी थी, बट नॉट फॉर कोलन कैंसर। मेरा तो डिफरेंट कैंसर है जिसको जिस्ट कहते हैं। सो माय सर्जन आल्सो डज कोलन कैंसर आल्सो, वो सब करते हैं। तो उनका एक वेबिनार है which like doctors teach. He's a very good doctor. His webinar is very decent. I will try to send it to you by maybe personal message, और या वैसे ही मैं जो आज की पोस्ट है उस पर पोस्ट कर दूंगा। Everybody should listen to that. It's very educative Yeah, on that definitely. point. Chaudhary ji, you can send it over to us and we will make sure we Yeah. get it. And even मेरे if ख्याल में इसी ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा उसको। YouTube का वो लिंक है, मैं पोस्ट कर दूंगा। हाँ, actually हम YouTube मतलब we don't allow links, but we'll try to figure out something on this so that the message तो goes across to the group. Yeah. तो फिर मैं आपको भेज दूंगा अलग से। चलेगा। और अगर मतलब if even not just you but anyone in this group, if you have doctors who would like to come on this group and talk in an session, like we have done this before. We've got alternately either a survivor or a doctor in this on the stage, so that they can we can ask questions to them, and so if they would like to talk, they're more than welcome. We can have them on a Zoom session with we can make a poster before with questions ready to ask. Members can have them the questions ready, and they are very welcome. We are always open to discussion. Yeah, I have a lot to share, but since it is my first time, and maybe other time when I will come back again, I will share some of my more Yeah. thoughts on this. Yeah, definitely reach out to me or Savita, and we can have a separate session for you. Session. Uh, Yes.
आई थिंक आज मतलब काफ़ी जैसे पंकज जी और चंद्र जी श्रीधर जी, आप लोगों ने जैसे भी अपनी कैंसर के बारे में चीज़ें शेयर की, आई थिंक देर इज़ लॉट टू शेयर एंड मे बी वी कैन हैव अ सेपरेट सेशन फॉर ईच वन ऑफ यू if you are okay and comfortable with that. So I'll reach out to you, or probably if you can reach out to me, and we can plan a session जहाँ Yeah. पे other details which may be beneficial for the audiences or the viewers who is going to watch this. It will be very helpful for them. Yeah, definitely. Like Surely. the information you shared just now, Shailendra ji, I was not aware of all that, so that came as Yes. a knowledge to me as well. And Jatin just typed something. I'll just read it out for him. Yes. So he says, I too had a ramp walk with Urvashi Prasad ma'am, director of Niti Aayog. Also soon going to meet Yuvraj Singh, Very associated good. with UV Can team. Also a member of many NGO and shared my journey there. My doctor Gauri ma'am says that I'm now a senior citizen of the hospital since it has been a long time. Feel privileged to be connected to you all. And Jatin, thank you for letting us know about you, and we are very proud that you are a part of our group. And we will have a conversation again, maybe because of the bad connection we could not talk, but yeah, definitely we are very proud and very happy to have you with us. And युवराज सिंह को मिले तो बोलना मेरा एक दोस्त है, उसको autograph चाहिए. I was a big fan of Yuvraj Singh when he was playing, and I have seen his six sixes in 1 over standing on a table in my office. And my boss had almost fired me for that. So I'm like, I cannot forget that. And I'm also sharing this token of appreciation, the certificate from our group for Jatin. I hope Jatin आप देख पा रहे हो. And I will also send you personally. मैं भेजूंगी. Thank you for being our speaker and sharing your journey on this platform. We appreciate a lot. We appreciate all the people who come and publicly talk about their own journey, because उससे काफ़ी लोगों को बहुत हिम्मत मिलती है. हम लोग, आप लोग जो भी शेयर कर रहे हैं, आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन काफ़ी लोग इसको देखेंगे और they would be able to relate and they would get that uh, uh, that motivation, या क्या कहते हैं जिसको ना, उनको एक बहुत हिम्मत मिलेगी, एक होप मिलेगी. So thank you Exactly, so yeah, much. because when a person is newly diagnosed, there are very few people who talk more positive things and many people who talk negative things. So definitely our videos, we have a YouTube channel where I post this video. It stays there always. And I'm pretty sure that this is like when I was diagnosed, like I got a feeling like, when he can fight cancer, why cannot I fight cancer? So there are so many Exactly. thousands of people who will like listen to you all, and when they can fight that type of cancer, like seeing us on the screen like this, no one can say that we are cancer survivors because we've been through that and we've come out victorious. So yeah, definitely we look forward, and feel free to reach out to any one of us, any of the admins or anyone, if you would want to share something, and whenever you are free to come on a meeting, and we are always open to talk and share Yes. the knowledge. Yeah, please do that. या सो आज का सेशन बंद करने से पहले, आई डोंट नो व्हाई, मुझे लग रहा है हमने अंजलि जी से कुछ सुना नहीं है. अंजलि जी एक लाइन बोलिएगा जरूर. सो अंजलि जी इज वेरी एक्टिव, नॉट इन जस्ट अवर ग्रुप बट और भी जगह. And अंजलि जी बताएंगे. super Hello, active अंजलि जी, अगर आपको hello बोलना है ना everyone. Huh? तो Hello मेरे everyone. Mehul ji, when you are coming, I'll teach you dance. I said, no, you are not coming. नहीं नहीं, अभी डिमांड बढ़ गई है, अभी डांस भी सीखना है और आपके फ्रेंड्स को भी इंट्रोड्यूस करा के देना है मुझे, जो डांसर्स हैं. अच्छा, all warriors, I'm proud of them. जो भी warriors बैठे हैं, and especially the अपना guest, very proud of him. लेकिन एक चीज मुझे बहुत ये लगी कि उसका कोई हॉबी नहीं है और आपको बनानी पड़ेगी, सिखाना पड़ेगा डांस. बिकॉज आई लर्न एवरीथिंग आफ्टर कैंसर. मेरी जर्नी कैंसर के बाद ही स्टार्ट हुई है. पोल डांस हो गया, सेशन डांस हो गया, बेली हो गया, जो भी मैं करती हूँ कैंसर के बाद ही. कैंसर ने मुझे सिखाया व्हाट इज लाइफ. सो आई एम वेरी मच सरप्राइज कि उसको कुछ
अब लेकिन लास्ट में लिखा मैंने रैंप वॉक किया, दैट मीन्स उसका बिगिनिंग हो रहा है अभी, हाँ स्टार्टिंग। हाँ रैंप Yeah, वॉक किया, राइट राइट एंड इफ राइट। यू वांट टू जॉइन विद मी, आई विल टेक यू समवेयर फॉर द रैंप वॉक, डोंट वरी, मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। अरे जतिन, ये अपॉर्चुनिटी है, ऐसा ऑफर सबको मिलता नहीं है। या और कुछ नहीं है, आई एम वेरी प्राउड टू बी दिस ग्रुप, और गॉड ब्लेस ईच एंड एवरीवन। मैं तो हमेशा हैप्पी रहती हूँ, लोगों को हंसाते रहती हूँ, कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। सीमा आइजा सोलन, रात भर जागी हूँ, बहुत कुछ करते रहती हूँ, गणपति के टाइम यहाँ जाना वहां जाना, मैनी ग्रुप्स आई जॉइन, एंड आई जस्ट वांट टू, मेहुल जी रिक्वेस्ट करती हूँ, जो हमारा ग्रुप है ना, हम साल में एक बार मिलना रखें पर्सनली, या वी डेफिनेटली। रियली एंजॉय, ऐसा कुछ प्रोग्राम बना, यू नो, डांस हो गया, मस्ती हो गया, प्ले हो गया, डिनर हो गया या लंच हो गया, विल डेफिनेटली मेट इन वन स्पॉट, यू नो, जिसको सबको कन्वीनियंट लगे वो प्लेस, चलो चलो, नॉट इन ओके। मुंबई, सो नॉट इन नाउ मुंबई, कहीं यू और भी चलेगा, आई विल कम एनीवेयर, नो वरी। या नाउ यू आर लंदन आ द जाओ, सब सेंटर पॉइंट है यूरोप। ओह नाउ माय ओके। गॉड, बहुत सोचना पड़ेगा। So Anjali ji is the organizer now. You are responsible for हाँ या नो organizing. वरी, इवेंट यस मैनेजमेंट, अंजलि जी का नया टास्क हो गया, अभी इवेंट मैनेजमेंट होगा, हम लोग मिलेंगे। यस श्योर, डेफिनेटली आई वांट टू डू, यू नो, जिंदगी का 9 साल तो बीत चुका है, कैंसर फ्री हो, आगे पता नहीं कितना लाइफ और बाकी है, सो अभी के जिंदगी से थोड़ा डर लग रहा है, अब गेट स्कैर्ड, यू नो, 9 साल हो गया, 9 साल अब क्या होगा, तो कुछ ऐसा कुछ करना है, मेरा एक विश है कि हमारे CSI ग्रुप वाले मिले एक बार और कुछ धमाल करें, एक बिल्कुल। आखिरी विश है। क्यों मेहुल जी? नहीं आखिरी विश नहीं है, आखिरी विश होता नहीं है, इसके विश बाद कभी भी विश के आखिरी बाद विश नहीं है। है। ये पहला विश है, बाद में देखेंगे और फिर या करेंगे। डेफिनेटली विल मीट, थोड़ा धमाल करते हैं, चलो ना, या पापा मैं 16 बन जाती, आई एम 62 राइट नाउ, 26 की बन जाती हूँ, आप लोग मिलिए, धमाल करते ओके, थैंक यू। चलो फिर हम लोग काफी या टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच, लव यू एवरीवन, a big hug to each and Yeah. everyone. thank Thank you you. all for joining. See you again soon. Thank Very you. fine, ma'am. Thank Thanks you. a lot. Thank you for joining. Bye bye. Bye bye. Everyone.